नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने टोटल 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस चित्रकला सब्जेक्ट के लेकर के आ गया हूं, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो अगर हम 60 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, हमें बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। एक एक क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का सीरीज आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड का पेपर ही स्कैन किया हूँ। ठीक है, पूरा बोर्ड का पेपर ही मैं स्कैन किया हूँ, तो बोर्ड के पेपर में देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, तटस्थ रंग कौन से हैं? पहला लाल नीला, दूसरा सफेद काला, तीसरा पीला नीला, चौथा नारंगी पीला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सफेद काला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का है। ठीक है, तीसरा देखो, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा काला, चौथा नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? नारंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? पहला HB, दूसरा H, तीसरा 2B, चौथा 2H। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2B। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पहला नंबर श्याम सुंदर, दूसरा मंसूर, तीसरा रामलाल, चौथा रहीम। तो इसका राइट आंसर क्या है? मंसूर। ठीक है, मंसूर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? पहला सफेद, दूसरा नीला, तीसरा गेरू, चौथा पीला। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट गेरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी गुफाएं किस राज्य में हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 12। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? पहला पटना, दूसरा मुंबई, तीसरा शांति निकेतन, चौथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शांति निकेतन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा गर्म रंग है? पहला नीला, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा लाल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? लाल। लाल को सर्वाधिक गर्म रंग माना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम का पेपर स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला बोर्ड एग्जाम का पेपर मैंने दिखा दिया, अब यहाँ से दूसरा स्कैनड बोर्ड का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, तो उसे आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन इस पेपर में कौन सा दिया गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी? पहला B, दूसरा 4B, तीसरा 3H, चौथा 6B। तो इसका राइट आंसर है 6B। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? नारंगी। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पेपर में भी था, दूसरे में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं तो इन्हें तैयार करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन, इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन देखो, किसके राज्यकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? हमजानामा का चित्रांकन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पर देखो, पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां, चौथा बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अकबर। ठीक है, इसका राइट आंसर है अकबर। अब देखो चौथा क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है मंसूर, दूसरा अब्दुल रहमान, तीसरा अब्दुस्समद और चौथा शाहरुख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंसूर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? मंसूर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित थे? पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बूंदी, चौथा किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? किशनगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर है किशनगढ़। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? पहला नंबर गुफा संख्या 16, ब नंबर गुफा संख्या 2, स नंबर गुफा संख्या 1, द नंबर गुफा संख्या 9। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट गुफा संख्या 1। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब्दुल रहमान चतुगई निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है
अकबर चित्रकला शैली, दूसरा जहांगीर चित्रकला शैली, तीसरा है दक्कनी चित्रकला शैली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अकबर चित्रकला शैली। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर ही है, आप लोग इसके कोडिंग भी देख सकते हो, ये कोड पूरा डाला हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है चित्रकला का। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सपाट चटक व उष्ण वर्ण योजना किसकी मुख्य विशेषता है? पहला गुलेर चित्रण शैली, दूसरा किशनगढ़ चित्रण शैली, तीसरा कांगड़ा चित्रण शैली, चौथा बसोहली चित्रण शैली। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट किशनगढ़ चित्रण शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा अवनींद्रनाथ ठाकुर, तीसरा देवेंद्रनाथ ठाकुर, चौथा यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अवनींद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर क्या है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? पहला M.F. हुसैन, दूसरा अमृता शेरगिल, तीसरा रविन्द्रनाथ ठाकुर, चौथा अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खास है इस बार की बोर्ड की परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, बोर्ड ने साफ साफ बताया है कि भैया आलेखन कला से 20 अंक के MCQ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिखने वाले हैं। तो आलेखन कला से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बोर्ड ने बताया है। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या दिया गया है? मुख्य रंग कितने हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 7। तो इसका राइट आंसर क्या है? 7। मुख्य रंगों की संख्या 7 है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? ठीक है, यानी कि इन जो रंग दिए गए हैं इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? पहला हरा, दूसरा लाल, तीसरा नारंगी, चौथा पीला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरा। हरा को सबसे ठंडा रंग माना जाता है। तीसरा देखो, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा धानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाल। लाल को सबसे गर्म रंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 6, चौथा 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8। ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो इसका राइट आंसर क्या है? नारंगी। ठीक है, अब देखो तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। तो इसका राइट आंसर क्या है? सफ़ेद काला। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर वर्ष के पेपर में अभी दो पेपर हमने देखा, दोनों में ये क्वेश्चन थे और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। तो कितने खास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है हरा, आसमानी, पीला, दूसरा लाल नीला पीला, तीसरा काला, सफ़ेद, भूरा, चौथा नारंगी, धानी, आसमानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाल नीला और पीला। ठीक है, अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखो, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग या वाटर कलर, दूसरा तैल रंग, तीसरा एक्रेलिक रंग, चौथा पेस्टल रंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तैल रंग। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत खास है, अभी के अभी इनको नोट करके तैयार कर लो। देखो, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? पहला काला, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा नारंगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काला। ठीक है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला माना जाता है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखो, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पहला बैगनी, दूसरा आसमानी, तीसरा नारंगी, चौथा भूरा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैगनी। अगर आप लाल में नीला रंग को मिक्स करेंगे तो बैगनी रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पहला नारंगी, दूसरा धानी, तीसरा बैगनी, चौथा आसमानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नारंगी या केसरिया रंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12वां क्वेश्चन, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 2, तीसरा है 10, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट 3। द्वितीयक रंगों की संख्या 3 होती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला नीला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा हरा, चौथा धानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीला। ठीक है, नीला या बैगनी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 रंग। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कला शब्द किस भाषा का है?
संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत भाषा का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, 2B, HB, 2H, H। तो इसका राइट आंसर है 2B। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 17वां, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। तो 2H इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो 18वां, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भैया। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखो, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन हमारा उपयुक्त होगा छत के केंद्र को सजाने के लिए। देखो यहाँ से प्राविधिक कला के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि अथवा में रहेगा। ठीक है, अथवा में रहेगा। मान लीजिए आपको आलेखन कला के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग प्राविधिक कला के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो और ऐसे आपको 20 अंक मिल सकते हैं। ठीक है, तो खास यही चीज़ इस बार के पेपर में आने वाली है कि प्राविधिक कला के भी क्वेश्चंस रहेंगे और आलेखन कला के भी क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आए उन्हें आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण दोस्तों 60 अंश का होता है। ठीक है, दूसरा देखो, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण जो होता है वो एक पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तीसरा देखो, समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? एक वर्ग जो है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 90 डिग्री। देखो, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना हो? तो चूंकि वर्ग जो है भैया एक आयत है तो इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B, 2H, 4H, H। तो इसका राइट आंसर है 2B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर, बड़ी, छोटी, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों वो 100 होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 100। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार, तो वृत्त जो होता है वो इस प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये वाला। ठीक है, तो वृत्त का आकार गोलाकार होता है। चलिए आ गया है अगला पेज। अगला पेज क्या है? इसमें इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयत जो है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज इस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीधी रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? पहला 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम, दूसरा 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 120 से कम, तीसरा 360 डिग्री से छोटा लेकिन 180 डिग्री से अधिक, चौथा उपर्युक्त सभी। तो अधिक कोण जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो का नंबर इसका राइट आंसर। 15वां, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, गलत बात। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, गलत बात। इनमें से कोई नहीं, गलत बात। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर कि इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं 180 डिग्री के कोण को। 17वां क्वेश्चन, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, राइट। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, गलत। जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, गलत। जो गोल हो, गलत। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, 40, चौथा 30। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 डेसीमीटर 1 मीटर में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2H। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 60 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही ऐसे क्वेश्चंस को आप कॉपी पर नोट करके तैयार जरूर करें, और अगर इन क्वेश्चंस का PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।